वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है। और आज देखिए मंडे था, मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते। देखिए कहीं ना कहीं डिस्कशन के हिसाब से मार्केट उसी रेंज में आज के दिन ट्रेड किया है। ये रेंज मैंने आपको पहले ही बताई थी, फ्राइडे के दिन ही बताई थी कि ये एक रेंज बनी है। इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसमें मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन इस रेंज में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्लियरली बताया था। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हमें पता होती है चीज़ें कि मार्केट एक रेंज में है, यहाँ पे मार्केट बिहेवियर थोड़ा सा अलग कर सकता है, तो रिस्क ज़्यादा होती है। तो अगर हमें पता ही है कि एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम अच्छा होता है अवॉइड करना। देखिए ट्रेड बनेंगे, 2 दिन मार्केट रेंज में रहेगा, 3 दिन रहेगा, जब निकलेगा तो बढ़िया ट्रेड बनेंगे, बड़े बड़े टारगेट्स भी मिलेंगे। जब ज़्यादा रिस्क को एक तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना अच्छा होता है या फिर अवॉइड करना। इस रेंज में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर नीचे का ट्रेड लेना भी है, कहीं ना कहीं हमने ये लेवल देखी थी 51,100, यहाँ पे ये लेवल, ये लाइन हमने मार्क की थी। हमने ये भी देखा था कि पुट साइड का ट्रेड लेना भी है तो कहीं ना कहीं 51,100 के नीचे ही लेंगे। इसके ऊपर मार्केट इस तरीके से ये रेंज में बिहेव कर सकता है, और मार्केट ने वैसा ही किया। वापस उसका पैटर्न उसने रिपीट किया है, थोड़ा सा नीचे आया, 100 के आसपास ही आया और वहीं पे देखिए कंसोलिडेट वगैरह करके ऊपर गया। बहुत से लोगों ने यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान भी किया होगा, लेकिन जिनको यहाँ पे लॉसेस से अभी इस रेंज में बचना है, क्योंकि प्रीमियम भी ज़्यादा बढ़ते नहीं है ऐसी रेंज में। ठीक है, मार्केट क्योंकि स्लो बिहेव करता है, तो उन्होंने ज़रूर अवॉइड किया होगा। ज़रूर कमेंट में बताइए आपने आज वहाँ ट्रेड लिया या फिर अवॉइड किया। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जब रेंज में है ना, मार्केट अवॉइड करना सबसे बेस्ट रहेगा। अब हमें यहाँ पे कल कैसे ट्रेड करना है, अभी तो रेंज में हम अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है, एक क्लियर मुझे चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं नीचे का अगर ट्रेड, मतलब मार्केट क्या है ना, इस रेंज में जैसे कि ट्रेड कर रहा है। अब इस तरीके से इसका एक चैनल बना है, देखिए इस तरीके से चैनल बन रहा है, मतलब ऊपर गया, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी चैनल के आसपास आया, ऊपर गया। अब कहीं ना कहीं ये चैनल ऊपरी लेवल पे टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी केस में, हम मार्केट अगर नीचे आता भी है थोड़ा बहुत, यहाँ कहीं गैप डाउन होता है या फिर वो टेस्ट करने से पहले, मतलब रेजिस्टेंस टेस्ट करने से पहले यही कहीं से थोड़ा नीचे आता है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि अगर वो सस्टेन कर पाते हैं तो अगेन यहाँ तक का मूव देगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे अगर आता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कितना नीचे, देखिए लगभग मुझे लगता है 51,390 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर कहीं पे भी मिले हो, हमें यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर 390 के आसपास ही आया, कहीं पे भी यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल साइड का ट्रेड जरूर प्लान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 1:3 का रखेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो 1:3 मिलेगा। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो कहाँ पे रेजिस्टेंस, अगर मैं बताऊँ आपको तो लगभग मुझे दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक इजीली आ सकता है मार्केट, वो आ जाता है 51,930 का एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद है 52,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है यहाँ पे, वो भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अब एक केस आ सकती है कि गैप अप हुआ तो क्या करना है, ये तो समझ गए आप कि चलो थोड़ा नीचे मिल गया, यहाँ इस लेवल के आसपास मिल गया तो एक कॉल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप हुआ तो देखिए गैप अप हुआ 51,930 या फिर 52,930 पे ही रेजिस्टेंस है, लेकिन देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर 52,000 का एक रेजिस्टेंस है, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। जब आपको, आप चार्ट नहीं भी देखते हो तभी आपको पता है कि 52,000 वगैरह पे मार्केट आता है तो एक प्रोबेबिलिटी सेलिंग की रहती है, तो ये सेलिंग लेवल है। इसलिए अगर ऊपर ओपन होता भी है तो मुझे लगता है कॉल अगर लेना है तो कहीं ना कहीं 52,000 के ऊपर भी जाने दो मार्केट को, अगर उसके ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है और कोई ब्रेकआउट आ रहा है तब कॉल लेंगे। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:3 का टारगेट रख सकते हैं, या फिर लेवल की बात करूँ 52,770 का मुझे एक रेजिस्टेंस ऊपर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक मार्केट इजीली जा सकता है। भले एक दिन में ना जाए लेकिन धीरे धीरे वो उस लेवल को टेस्ट कर सकता है, एक बार 52,000 ब्रेक करे तब। और डाउन साइड का ट्रेड अगर लेना है तो क्या करना है, देखिए जिस तरीके से ये रेंज बनी है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस रेंज के नीचे, मतलब 51,130 जो हमने लेवल देखी थी ना, पहले भी देखी थी 51,100, इस अब ये लेवल आ जाती है 51,130। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नीचे का ट्रेड लेना होगा तो 51,130 के नीचे जब जाएगा तभी हम प्लान कर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर चलो गैप डाउन या कुछ करके मार्केट ओपन हुआ और नीचे चला गया 51,130 के, तो मार्केट सस्टेन भी करना जरूरी है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है और उसके बाद कोई ब्रेकडाउन बनाता है तभी पुट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या करता है, नीचे जाने सिर्फ दिखाता है कि मैं ब्रेक कर और ऊपर आ जाती है, इसलिए सस्टेन करने दो, उसके बाद फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा तब पुट लेंगे। स्टॉप लॉस ज़्यादा रखना ही नहीं, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशियंट होता है इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में, और उसके बेसिस पे हम 1:3 का इजीली एक टारगेट
प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको क्या मैंने आपको बताया। एक बार अगर रिपीट बताओ, पुट लेना है तो 51,130 के नीचे ही लेंगे, कॉल लेना है तो कहीं ना कहीं 51,390 के ऊपर ऊपर कहीं पे भी वो मिलता है तो हम कॉल ट्राई करेंगे। अगर गैप अप के बाद कॉल लेना है तो कहीं ना कहीं 52,000 के बाद ही ले सकते हैं, अदरवाइज इस रेंज में वो ऊपर नीचे घूम सकता है। ठीक है, देखिए स्कैल्पिंग वाले बहुत ट्रेड बन सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड, बट मैं इन ट्रेड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता नहीं हूँ। आपको भी पता है मैं एक बड़े टारगेट के लिए आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट मिलना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अवॉइड जो करेंगे उनके लिए थोड़ा बेस्ट होगा। अगर जिनका कोई एनालिसिस है उनको लेना ही हो तो ज़रूर प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग अगर मिलती है ना तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दिए। चलिए, यहाँ पे नए लोग हो, अगर पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।